हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम बैक टू न्यू गुड वे। आज दोस्तों 23 मार्च 2023 और 23 मार्च 2023 से संबंधित जो भी डेली करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन बनते हैं इन्हें हम आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो आज 23 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जा रहा है? तो 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जा रहा है। जो शहीद दिवस है वो भारत में कई तिथियों पर मनाया जाता है और 23 मार्च को उस दिन के याद करने के रूप में याद किया जाता है जब तीन बहादुर स्वतंत्रता सेनानी थे, भगत सिंह, शिवराज राजगुरु और सुखदेव थापर, इनको अंग्रेजों ने फांसी दी थी। और इसी को मद्देनजर रखते हुए 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसी के साथ में 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, जो समाज की सुरक्षा और भलाई के लिए मौसम और जलवायु की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए हर साल 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो 23 मार्च 1950 है उसको विश्व मौसम विज्ञान संगठन है उसकी स्थापना की गई थी। और विश्व मौसम विज्ञान दिवस 2023 है तो इसकी थीम रखी गई है कि प्रारंभिक चेतावनी और प्रारंभिक कार्रवाई तथा आपदा जोखिम न्यून को कम करने के लिए एक हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल और जलवायु सूचना है। और आज की वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां से वीडियो की पीडीएफ है वो प्राप्त कर सकते हैं। और लास्ट में आपको क्वेश्चन भी दिया जाएगा जिसका आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और इसका बेल आइकन है वो जरूर प्रेस करें ताकि डेली के जो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ मैं उनका नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि किस राज्य ने अधिवक्ता संरक्षण विधेयक 2023 है ये पेश किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, राजस्थान राज्य में। जो राजस्थान अधिवक्ता संरक्षण विधेयक 2023 है इसको राज्य सरकार के द्वारा अधिवक्ताओं के खिलाफ एक गंभीर चोट, आपराधिक बल और आपराधिक धमकियां, हमले जैसी जो भी अपराध है उनकी रोकथाम के लिए इसको पेश किया गया है। और इसका उद्देश्य है कि राज्य में अधिवक्ताओं के खिलाफ जो हिंसा के बढ़ते मामले हैं उनको रोकना। अब राजस्थान राज्य, तो राजस्थान राज्य में हाल ही में जो घटनाएं या कौन सी स्कीम लॉन्च की है उनके ऊपर एक नजर डाल लेते हैं। कि भारत की पहली व्यवहार प्रयोगशाला है ये जयपुर में स्थापित की जाएगी। और राजस्थान अंधता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य वो बन चुका है। और कोटा में एमएसएमई औद्योगिकी प्रदर्शनी है इसका और का मेले का उद्घाटन वो किया है। और 18वीं जो सुरक्षा कांग्रेस है ये जयपुर में आयोजित की गई है। और कोटा में विज्ञान केंद्र और तारामंडल का निर्माण किया गया है। और भारतीय सेना की दक्षिण पश्चिमी कमान के द्वारा शत्रुनाश अभ्यास का आयोजन ये राजस्थान में किया गया। और प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना इसमें राजस्थान है, इसका झुंझुनू जिला ये शीर्ष पे रहा है। और भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, इन्होंने 14वीं जो राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव है इसका उद्घाटन भी राजस्थान में वो किया है। और राजस्थान राज्य में अधिवक्ता संरक्षण विधेयक 2023 है ये पेश किया गया है। अब राजस्थान राज्य, तो राजस्थान राज्य भारत का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य है जिसको आप मैप में देख सकते हैं। और इसकी एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो पाकिस्तान से लगती है। और इस जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है वो 1070 किलोमीटर है जिसे रेड क्लिप के नाम से जाना जाता है। और इसके पड़ोसी राज्य हैं गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश और हरियाणा। और प्रेजेंट टाइम राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत और राज्यपालक कलराज मिश्रा। और राजस्थान राज्य का गठन है वो 30 मार्च 1949 को हुआ था। और 30 मार्च को राजस्थान स्थापना दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और राजस्थान राज्य की राजधानी है जयपुर और वह बीकानेर कर दी गई है। अब राजस्थान है तो राजस्थान में 3 बाघ अभ्यारण्य है, मुकुंदरा हिल्स, रणथंभौर और सरिस्का। और इसमें भरतपुर के जो समीप में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भी राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क है में प्रधानमंत्री मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और परिधान है तो ये कितने राज्यों में स्थापित हो किए जाएंगे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ये 7 राज्यों में। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है इन्होंने जो तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में जो पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क है वो स्थापित करने की घोषणा वो की गई है। और पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क है ये 5 ऐप है में इसको फुल फॉर्म में देखें तो फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन है। और इस विजन के अनुरूप जो वस्त्र क्षेत्र है इसको बढ़ावा भी मिलेगा। अब जो ये योजना है इससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट बिंदु बनते हैं उन पर एक नजर डाल लेते हैं कि ये पार्क है वो एक स्थान पर स्पिनिंग, वीविंग, प्रोसेसिंग और डाइंग और प्रिंटिंग से लेकर गारमेंट निर्माण जैसी जो इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल वैल्यू चेन है इसके संचालन के लिए एक अवसर है वो प्रदान करेंगे।
और एक स्थान पर जो इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल वैल्यू चेन उद्योग की लॉजिस्टिक लागत को कम करेगा और प्रति पार गए 1 लाख सीधे और 2 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार का निर्माण करना है, जिसमें इसकी उम्मीदें की जा सकती है। और पीएम मित्र है वो पार्क के साइटों का चयन है वो वस्तुनिष्ठ मापदंड पर आधारित जो चैलेंज विधि के द्वारा किया जाएगा और राज्य सरकारों के प्रस्तावों का स्वागत होगा जिनके पास में 1,000 एकड़ से भी अधिक जो जमीन और पारस्परिक और बाधाहीन होती है और साथ ही अन्य टेक्सटाइल संबंधी जो भी सुविधाएं और पारिस्थितिकी तंत्र वो उपलब्ध है वो इसमें होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, ये कब मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 21 मार्च को। जो नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, प्रत्येक वर्ष 21 मार्च को मनाया जाता है और इसी दिन जो वर्ष 1960 में तो दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद कानून के खिलाफ एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर पुलिस ने गोलियां चलाई थी और इसका उद्देश्य है कि दुनिया भर में सभी प्रकार के जो नस्लीय भेदभाव है उनको खत्म करना है। अब मार्च मंथ है तो मार्च मंथ में निम्न इंपोर्टेंट दिवस है वो और मनाए जाते हैं, जिन पर एक बार नजर डाल लेते हैं कि 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, कर्मचारी सराहना दिवस और रामकृष्ण जयंती। और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और 9 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस और 10 मार्च को CISF स्थापना दिवस और 12 मार्च को मॉरिशस दिवस और 14 मार्च को पाई दिवस और 15 मार्च को उपभोक्ता अधिकार दिवस और 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है और 18 मार्च तो 18 मार्च को आयुध कारखाना दिवस और 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस, विश्व गौरैया दिवस और विश्व मुख स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है और 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस, विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस और विश्व कविता दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि कौन सा राज्य जो इंटरनेशनल SME कन्वेंशन 2023 है इसका प्रमुख भागीदार राज्य है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ये मध्य प्रदेश राज्य है। तो इंटरनेशनल SME कन्वेंशन 2023 है जिसकी शॉर्ट फॉर्म है ISC, इसका तीसरा संस्करण हाल ही में आयोजित किया गया और ये SME है, ये विदेश मामले के जो मंत्रालय और इंडिया SME फोरम के द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाता है और मध्य प्रदेश सरकार है तो ये प्रमुख राज्य भागीदार है और उत्तर प्रदेश सरकार भी इसकी सहयोगी राज्य भागीदार है वो इस प्रोग्राम की है। अब मध्य प्रदेश राज्य, तो मध्य प्रदेश राज्य भारत का एक राज्य है जिसको आप मैप में देख सकते हैं और मध्य प्रदेश है तो मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य हैं उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्य से 16 जिले अलग करके छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना की गई थी और मध्य प्रदेश के प्रेजेंट टाइम जो मुख्यमंत्री है वो है शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल है मंगूभाई छगनभाई पटेल और मध्य प्रदेश राज्य का जो गठन है ये 1 नवंबर 1956 को हुआ था और मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है कि UBS समूह है वो किस देश में स्थित एक बहुराष्ट्रीय निवेश बैंक है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ये स्विट्जरलैंड में। जो UBS ग्रुप एसी स्विट्जरलैंड में स्थापित और एक आधारित एक बहुराष्ट्रीय निवेश बैंक और एक वित्तीय सेवा कंपनी है और स्विट्जरलैंड के सबसे बड़े बैंक है UBS। इन्होंने अपने प्रतिद्वंदी जो क्रेडिट सुइस है इसको खरीदने पर एक सहमति वो व्यक्त की और जो हाल ही में रिपोर्ट आई है तो उसके अनुसार देखें तो UBS ने अपने प्रारंभिक प्रस्ताव को भी आगे बढ़ाया और स्विस सरकार के द्वारा मध्यस्थता में एक सौदे में क्रेडिट स्विस को $2 बिलियन है उससे भी अधिक खरीदने के लिए सहमति है वो अपनी दर्ज की है। अब स्विट्जरलैंड है तो स्विट्जरलैंड मध्य यूरोप का एक देश है जिसको आप मैप में देख सकते हैं और इसमें जो एल्प्स पहाड़ों से ढका हुआ एक देश है जो इसको एक बहुत ही खूबसूरत पर्वत गांव और सरोवर झील है उसके रूप में देखा जाता है और स्विस लोगों का एक जीवन स्तर दुनिया में सबसे ऊंचा जीवन स्तरों में से एक है और स्विस की जो घड़ियां, चीज, चॉकलेट है वो काफी बहुत ही मशहूर है और स्विट्जरलैंड की जो राजधानी है वो है ब्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 से कि BPCL के चेयरमैन और प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जी कृष्ण कुमार को नियुक्त किया गया है। जो जी कृष्ण कुमार है इनको भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है BPCL, इसके नए चेयरमैन और प्रबंधक निदेशक जिसको शॉर्ट में MD बोलते हैं इसके रूप में इनको नियुक्त किया गया है और ये फैसला केंद्रीय जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय उनके प्रस्ताव को मंजूरी देने के बाद ये फैसला वो लिया गया।
और कंपनी के जो कार्यकारी निदेशक रह चुके हैं कृष्ण कुमार, ये 1987 सन 1987 से लेके बीपीएसएल से जुड़े हुए थे और वह इस पद पर अब अप्रैल 2025 तक रहेंगे। अप्रैल 2025 तक ये बीपीसीएल है, इसके एमडी और इसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उसके रूप में अपना जो पदभार है वो ग्रहण करेंगे। अब बीपीसीएल है तो इसकी स्थापना, बीपीसीएल की स्थापना वर्ष 1976 में हुई थी। और हाल ही में किन की नियुक्तियां हैं वो कहाँ हुई है तो उन पर एक नजर डाल लेते हैं कि दीपक मोहंती को पीएफआरडीए अध्यक्ष और ममता शंकर को पूर्णकालिक सदस्य के रूप में इनका नियुक्त किया गया है। और वोइकॉम ने 18 ने पूर्व कप्तान एमएस धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर वो घोषित किया है। और एलआईसी ने तक्ष पांडे और एम जगन्नाथ को नया एमडी नियुक्त किया है। और भारत सरकार ने सिद्धार्थ मोहंती है तो इनको एलआईसी के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। और सेवलॉन इंडिया ने सचिन तेंदुलकर को दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर वो नियुक्त किया है। और राजीव सिंह रघुवंशी को भारत का अगला डीजीसीए बनाने की सिफारिश की गई है। और महिंद्रा फाइनेंस ने राहुल रेबेलो को एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया। और आरबीआई ने जेपी मॉर्गन चेस के नए सीईओ के रूप में प्रभदेव सिंह है इनकी नियुक्ति को मंजूरी दी है। और मॉर्गन स्टेनली है, इन्होंने भारत के लिए अरुण कोहली को नया कंट्री हेड वो नामित किया है। और सिद्धार्थ शर्मा है तो ये टाटा ट्रस्ट के सीईओ बनाए गए हैं। और प्यूमा इंडिया ने भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर है इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर नामित किया है। और नरेश लालवानी है, इन्होंने मध्य रेलवे के महाप्रबंधक के रूप में अपना पदभार वो ग्रहण किया है। और ग्रुप कैप्टन है सालिचा दामी, ये वायुसेना में लड़ाकू इकाई की पहली महिला कमांडर वो बनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने किस देश के राष्ट्रपति के खिलाफ एक गिरफ्तारी वारंट है ये जारी किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, रूस के। तो अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय है इसका मुख्यालय हेग में है। और इन्होंने हाल ही में रूस के जो राष्ट्रपति हैं पुतिन, इनके खिलाफ एक गैर कानूनी निर्वासन के खतिक जो युद्ध अपराध और यूक्रेन में कब्जे वाले क्षेत्रों से बच्चों को रूसी संघ से स्थानांतरित करने के लिए इनको जो गिरफ्तारी वारंट के तहत इनको गिरफ्तार करने का जो आदेश है वो अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय के द्वारा दिया गया है। अब जो रूस है, रूस से संबंधित हाल ही में जो घटनाएं हुई हैं उन पर एक नजर डाल लेते हैं कि एफएटीएफ ने रूस की सदस्यता वो रद्द कर दी है। और अक्टूबर के महीने में भारत का जो शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता वो रूस था। और वित्त वर्ष 2023 में रूस है वो भारत का सबसे बड़ा पिग आयरन का एक आयातक वो बन जाएगा। और रूस है वो भारत का 7वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार भी है। और व्लादिमीर पुतिन है, इन्होंने एडवर्ड स्नोडेन है इनको रूस की प्राथमिक नागरिकता वो दी है। अब रूस राज्य सॉरी रूस देश है तो रूस है ये पूर्वी यूरोप और उत्तरी एशिया में स्थित एक देश है जिसको आप मैप में देख सकते हैं। और रूस की जो पड़ोसी देश हैं जैसे नॉर्वे, फिनलैंड, लिथुआनिया, पोलैंड, यूक्रेन, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, चीन, मंगोलिया, उत्तर कोरिया, ये इसके पड़ोसी देश हैं। और रूस की जो राजधानी है वो मॉस्को। और प्रेजेंट टाइम राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री हैं दिमित्री मेदवेदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 किसने इंडियन वेल्स मास्टर का जो सिंगल्स टाइटल है वो जीता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ये कार्लोस अल्कराज के द्वारा ये जीता गया है। तो स्पेन के कार्लोस अल्कराज इन्होंने रूस की जो डेनियल मेदवेदेव है इनको 6-3 और 6-2 से हराकर इंडियन वेल्स मास्टर का सिंगल जो टाइटल है ये अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि वित्तीय संकट से जूझ रही स्विस बैंक की क्रेडिट स्विस बैंक का अधिग्रहण है वो किसने किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यूबीएस ग्रुप के द्वारा किया गया है। जो वित्तीय संकट से जूझ रहा जो स्विस बैंक है ये क्रेडिट स्विस को यूबीएस ग्रुप एजी ने ओल्ड स्टॉक डील के अंतर्गत जो 3 बिलियन के रूप में इनको खरीदा है। और क्रेडिट स्विस स्विट्जरलैंड का दूसरा सबसे बड़ा बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 21 वर्ष को पर्यटन वर्ष के रूप में चिन्हित करने का जो प्रस्ताव है वो दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 2023 को। तो एससीओ है इन्होंने पर्यटन मंत्रियों का एक सम्मेलन जारी किया है। और इस सम्मेलन आयोजित करने के बाद में तो भारत ने वर्ष 2023 को पर्यटन वर्ष के रूप में चिन्हित करने के लिए कार्य योजना वो तैयार की है। अब एससीओ है तो इसकी फुल फॉर्म है संघाई सहयोग संगठन या कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये एक अंतर सरकारी संगठन है जिसमें वर्तमान में 8 सदस्य देश है वो शामिल है, जिसमें है चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान। और आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है
कि बीपीसीएल के चेयरमैन और प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और पीछे के वीडियो में भी आपको क्वेश्चन दिया था कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 19 नए जिले और 3 नए संभाग बनाने की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है राजस्थान राज्य। तो राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, इन्होंने 3 नए संभाग में सीकर, पाली और बांसवाड़ा बनाने की घोषणा की और इसी के साथ में 19 नए जिले बनाने की भी घोषणा की गई है। और इसके लिए नए जो 19 जिले बनाने के लिए 2000 करोड़ रुपए के बजट की इसमें आवश्यकता होगी। चलो दोस्तों, आज का वीडियो वो यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।